अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे कहते हैं डिजीज़ेस कंट्रोल, कि डिजीज़ को कंट्रोल किया कैसे जा सकता है, कि इसके लिए कौन से इकदाम होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो पहले जो चीज़ आती है उसे हम नाम देते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, कि किसी भी चीज़ से बचने के लिए आपके पास जो एहतियाती तदाबीर है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। बीमारियां बहुत सारी हैं, अल्लाह ना करे किसी को कोई ऐसी बीमारी लाहक हो। तो सबसे जो जो प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर जो बीमारियां जो आती हैं उमूमन तौर पर वो दो बड़ी कॉमन्स हैं। एक को हम नाम देते हैं एड्स का, एक को हम नाम देते हैं हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस और एड्स इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है क्या? उसे हम कहते हैं कि ये दोनों बीमारी जो वजूहात जो बनती हैं वो होती है वायरस, कि ये जो बीमारी है ये वायरस की वजह से होती है। वायरस एक नॉन लिविंग है जिसको ज़िंदा रहने के लिए, अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमेशा वो लिविंग सेल्स का सहारा लेता है। ये वायरुलेंट होते हैं और बहुत सारी बीमारियां काज करते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपके पास जैसे मिसाल लेते लेते हम एड्स की जो बीमारी है, एड्स जो है अमूमन तौर पर एक वायरस की वजह से होता है। उस वायरस को हम कहते हैं HIV वायरस, जो कि रेप्लिकेट करता है उसी डीएनए को और उससे उसकी बॉडी के अगेंस्ट प्रोटीन बनाता है, जिससे क्या होगा कि इंसान के अंदर जो प्रोटीन रेप्लिकेट होती है तो वो ट्यूमर शेप इस तरह की चीज़ें बनाना शुरू कर देता है। उसमें होता क्या है कि एड्स जो है वो आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी जो होती है उसको लेस कर देता है, उसको कम कर देता है। और बॉडी की जो इम्यूनिटी जो है वो बनाने वाली जो चीज़ जो है उसे कहते हैं टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं। टी लिम्फोसाइट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉडी के फौजी सेल्स कहलाते हैं। वो फौजी सेल्स अमूमन तौर पर बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, उन्हें बचाते हैं, उन्हें किसी भी बीमारियों को हमला होती है उन्हें बचाएंगे। अब एड्स में क्या होता है कि एड्स उसकी जो इम्यूनिटी जो है वो मुकम्मल ख़त्म कर देता है। अब एड्स की जो वजूहात जो हैं उसकी अगर हम काजेज़ की अगर थोड़ी सी निशान करें तो उसमें पहले नंबर पे आ जाता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, कि कोई किसी का जो गंदा खून है या उसके अंदर कोई ऐसा वायरस मौजूद है जो कि कोई बीमारी काज कर सकता है, तो उसकी वजह से भी दोबारा किसी को एड्स हो सकता है। सेकंड आपके पास आता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में क्या होगा कि अगर किसी एक बंदे को एड्स है और अपने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है वो किसी के साथ रखता है तो उससे भी क्या सकता है, दूसरे बंदे को 100% चांसेस होते हैं कि उसको भी एड्स हो जाए। सेकेंडली आपके पास थर्ड आपके पास जो आता है उसे हम कहते हैं कॉन्टेमिनेटेड सिरिंज, कॉन्टेमिनेटेड सिरिंज, के एक ऐसी सिरिंज जो किसी बंदे को, किसी इंसान को कोई बीमारी हो और वही सिरिंज दोबारा फिर उठाकर किसी दूसरे पेशेंट को लगा दी जाए, तो उसके अंदर भी जो एड्स जो होता है उसके होने के जो चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर मिसाल लें हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस का जो वायरस जो होता है आमतौर पर हेपेटाइटिस का जो वायरस जो है उसे हम कहते हैं एच वायरस। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। इसे क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस HAV, HBV, HCV। तो ये हेपेटाइटिस की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि हेपेटाइटिस इतनी तरह के होते हैं। तो उनके अंदर भी क्या होगा कि जो हेपेटाइटिस का जो वायरस जो होता है वो अमूमन तौर पर क्या होगा कि वो अटैक्स करता है बॉडी के ऑर्गन्स पे। कौन से ऑर्गन्स पे? उसे हम कहते हैं लीवर्स पे। लीवर्स के ऊपर जब वो अटैक करता है तो लीवर्स को कम्प्लीटली क्या कर देगा, डैमेज कर देता है। और डैमेज करने के बाद उसमें एक बीमारी होगी हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के अंदर जो इंसान का जो लीवर जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि हमें इनसे बचना चाहिए। जैसे कि अगर किसी का सलाइवा है हेपेटाइटिस के अंदर, किसी का
कोई सलाइवा किसी दूसरे बंदे को वो टच कर जाए तो उससे भी हेपेटाइटिस हो सकता है, या उसके जो हेपेटाइटिस जिसको है उसके फीसिस जो हैं वो किसी उसके वाउंड्स के ऊपर लग जाएं तो उससे भी उसको हेपेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। हेपेटाइटिस जो ई जो है वो अमूमन तौर पर जो रैट्स होते हैं उनके फीसिस अगर आपकी खुराक के अंदर शामिल हो जाते हैं तो उनकी वजह से भी अब आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हमें इन तमाम चीज़ों से प्रिवेंटिव मेजर्स बचाव करना चाहिए ताकि हमें इस तरह की जो बीमारी जो है वो अटैक ना कर सके। सेकेंडली आपके पास आ जाता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन के अंदर क्या करते हैं कि आप नॉन वेरुलेंट डेड पैथोजेंस इंटर्ड इनटू लिविंग सेल्स कि हम बाद दफ़ा ये करते हैं कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए हम एक बीमारी जो जो ऐसे पैथोजन जो बीमारी काज करते हैं उनके ऐसे पैथोजेंस जो नॉन वेरुलेंट हो उन्हें बॉडी शेप में डेड शेप के अंदर बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है। जब कोई भी बीमारी उनके ऊपर हमला करती है तो बॉडी के जो फौजी सेल्स होते हैं वो कौन से होंगे, उन्हें हम कहते हैं टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल्स। वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होने से उनके खिलाफ एक इम्यूनिटी काज करते हैं जिससे वो बीमारी बॉडी के ऊपर हमलावर नहीं होती। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि जब इंसान पैदा होता है तो उसकी वैक्सीनेशन कराई जाती है। उसमें वो 6 टीके लगवाए जाते हैं, तशन्नुज का, खनक का, पोलियो का, टेटनस का, काली खांसी का, चिकन पॉक्स का, ये सारे। उसमें क्या होगा, वो जो भी सेल्स हैं वो डेड पैथोजेंस हैं बॉडी में दाखिल कर दिए गए। आपकी लाइफ में जब भी अब बीमारी आपके ऊपर हमला करेगी तो ये जो पैथोजेंस आपकी बॉडी में इंटर हैं ये एक सोई हुई फौज है। तो जैसे ये हमला करेंगे ये फौरन से क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। जब ये एक्टिव होंगे तो ये उन्हीं सेल्स को खाना शुरू कर देंगे, उन्हीं सेल्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और दोबारा फिर वो बीमारी कभी भी आपकी बॉडी के ऊपर हमलावर नहीं होगी। लास्ट जो आपका जो टॉपिक है इसके अंदर उसे हम नाम देते हैं ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट अमूमन तौर पर 3 तरह से होती है। ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर अमूमन तौर पर हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी मेडिसिन जिसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसे हम नाम देते हैं एंटीबायोटिक्स। कि एंटीबायोटिक्स जो है उसका इस्तेमाल हम लोगों ने बहुत बढ़ा लिया है। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो अमूमन तौर पर इस्तेमाल होती है यूजिंग फॉर द बैक्टीरियल किल, कि जिसके अंदर जो बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें किल किया जाए और उस बैक्टीरिया के खिलाफ क्या किया जाए, तो डेवलप द इम्यूनिटी, और उसी के खिलाफ इम्यूनिटी को डेवलप किया जाए। तो अमूमन तौर पर बैक्टीरिया के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, एक को हम कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल। एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है सिर्फ उसे एंटीबायोटिक्स रोकती है, और कुछ ऐसे होते हैं जब रुकने के बाद फिर उनका जो साइकिल जो होता है उसे वो डेड करना शुरू करते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी छोटी सी डिजीज़ भी होती है तो हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वजह क्या है कि जब बैक्टीरिया दोबारा हमलावर होते हैं तो आपके पास जो प्रोटेक्टिंग शील्ड जो होती है एंटीबायोटिक वो नहीं बना पाता, जिसकी वजह से क्या होता है बैक्टीरिया आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हमलावर हो जाते हैं और फिर आपके अंदर डिजीज़ के जो इम्यूनिटी जो होती है वो लो से लो होती चले जाती है। बास ऐसी आपके पास डिजीज़ हैं कि जिनका जो इलाज जो है वो डिफरेंट वे से भी किया जाता है, सच लाइक एज अ कैंसर। कैंसर एक डिजीज़ है, उसे हम कहते हैं ट्यूमर्स, जो कि आपकी बॉडी के अंदर
क्या बना देते हैं, ट्यूमर्स बना देते हैं, गिल्टियम बना देते हैं। कैंसर जो होती है उसकी डेफिनेशन आपको शायद पता हो कि ऐसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड डिविजन्स ऑफ सेल। तो कैंसर्स का इलाज करने के लिए हमारे पास अमूमन तौर पर 3 वे होते हैं। पहला हम नाम देते हैं कीमोथेरापी। कीमोथेरापी जो होती है वो अमूमन तौर पर कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं हम केमिकल्स सच लाइक एज अ पॉइजन। जो पॉइजन जो होता है वो लड़ता है अगेंस्ट द कैंसर सेल्स एंड किल्ड है और उन्हें मार देता है। सेकंड, और एक कीमोथेरापी का जो टाइम ड्यूरेशन जो होता है, कीमोथेरापी जो होती है वो एक केमिकल लिक्विड केमिकल होता है, और एक कीमोथेरापी का जो ड्यूरेशन टाइम जो होता है वो नियर अबाउट 2 आवर्स होता है। कितना? 2 घंटे में एक कीमोथेरापी कंप्लीट होती है। सेकंड आपके पास आ जाता है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी, बाज कैंसर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कैंसर सेल्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव बॉडी के ऊपर नहीं होते, तो हम यूज़ क्या करते हैं, इवन यूज़ करते हैं रेडिएशंस का। उन रेडिएशंस, ऐसे रेडिएशंस भी ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर अबव 92 हो, तो जिनका अबव 92 होता है वो ऑटोमेटिकली रेडियो एक्टिव शुआएँ खारिज करते हैं। तो उसमें करते क्या है कि हम उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। एक रेडिएशन का जो इस्तेमाल जो होता है वो नियर अबाउट जस्ट 2 मिनट्स होता है, कि हम उन शुआओं का इस्तेमाल एक जगह के ऊपर जहाँ पर कैंसर सेल्स मौजूद होते हैं वहाँ पर हम 2 मिनट उन शुआओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। लास्ट जो होता है सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जो है उसे हम कहते हैं जीन थेरापी। जीन थेरापी जो है वो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मॉडर्न अपना इलाज है। सबसे ज़्यादा जो आज के दौर का सबसे जो मॉडर्न जो इलाज है वो जीन थेरापी है। सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो आपके पास पेशेंट है उस पेशेंट के जो जीन्स जो होती है जो डिफेक्टिव है, हमें सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना है। जब उसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर हमने उसे रिप्लेस करना है। अब सवाल ये आता है कि हम उसे रिप्लेस कैसे करेंगे। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई जीन्स को रिप्लेस करना हो तो सब उसके लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं दैट इज वेक्टर। कि हम एक वेक्टर का सहारा लेंगे। वेक्टर कौन सा होगा? हो सकता है आपके पास वो क्या हो, प्लाज्मिड हो। प्लाज्मिड क्या होगा? एक सर्कुलर डीएनए है। क्या आपके पास प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए है। उस सर्कुलर डीएनए के अंदर हम वो जीन्स जो कि उसे रिप्लेस कर सकती है वो क्या करेंगे, हम उन सेल्स के अंदर इंटर कर देंगे। और इंटर बॉडी के अंदर ये कहाँ पर होंगे, इसको हम करते हैं बोन मैरो सेल्स के अंदर। क्योंकि बोन मैरो सेल जो होते हैं उनके अंदर सबसे क्या होती है, हाईली सेल डिवीजन होती है। जब उनके अंदर सबसे हाईली सेल डिवीजन जब होगी तो उससे क्या होगा, उस चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं। और जो जीन थेरापी का जो इलाज है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर है। अमेरिका, कनाडा, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर है। वो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव इलाज है। तो ये पाकिस्तान में जो इसका जो जीन थेरापी जो इलाज है वो यहाँ पर नहीं हो रहा। जो लास्ट टॉपिक आपके पास वो आ जाता है IDM। IDM जो है उसकी डेफिनेशन 3 वर्ड में है, कॉम्बैटिंग अगेंस्ट डिजीजेस। IDM क्या होगा, इंटीग्रेटेड डिजीजेस मैनेजमेंट, कि एक ऐसा इलाज जिसके अंदर हम तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जितने भी डिजीज कंट्रोल्स के अंदर जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं
इन सब का ताल्लुक जाके एंड में निकलता है IDM से। तो IDM किसे कहते हैं? इंटीग्रेटेड डिजीजेस मैनेजमेंट। तो कम्बैटिंग अगेंस्ट द डिजीजेस के, जो डिजीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए जो जो पैरामीटर जो तरीकाकार हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम कहते हैं IDM। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू।